ये दुनिया का सबसे महंगा भोजन है क्योंकि हर कोई इसे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही खा सकता है। लेकिन कौन जानता था कि यह एक खाली प्लेट थी। जब हर कोई भ्रमित था तभी रहस्य का पता चला। मैंने शेफ को खुद को गोली मारते देखा। शव को फिर रसोई में ले जाया गया। ज्यादा नहीं, मध्यम दुर्लभ पसलियों की एक प्लेट उसे मेज पर लाया गया। यह पता चला कि आज रात के लिए सामग्री आप सभी यहाँ हैं। बूढ़ा अमीर आदमी इतना डर गया कि वह अपनी पत्नी को लेकर जाने वाला था, लेकिन प्रबंधक ने उसे बताया कि सभी जहाज बंदरगाह से चले गए हैं। कोई भी आज रात द्वीप नहीं छोड़ सकता। बूढ़ा आदमी निजी जेट को बुलाने में गर्व महसूस करता है, लेकिन फोन सिग्नल भी कट गया था। वह जबरन जाना चाहता था, लेकिन कई बड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया। शेफ का जीवन काल बूढ़े आदमी की एक उंगली कट गई। अचानक रेस्तरां में गंदगी हो गई और आपको पता चलता है कि वह मजाक नहीं कर रहा था। आज रात को मौके पर ही वध करना है और स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करना है। वेटर ने सभी को अपने स्थानों पर लौटने के लिए कहा। शेफ ने कहा कि यह सब मेन्यू का हिस्सा है। एक और आदमी बाहर आया, एक कुर्सी उठाई और उसे डाइनिंग रूम के शीशे में पटक दिया। मुझे नहीं पता कि शीशा इतना मजबूत कहां बनता है। फिर शेफ का ऑन ऑपरेशन एक ही बार में किया जाता है। लोगों की समझ को ताजा करें, उसने अपने बॉस को हवा में गिरा दिया। सिर्फ इसलिए कि बॉस ने पहले अपना मेन्यू बदल दिया था। बॉस को सस्पेंड कर दिया गया और धीरे धीरे नीचे उतारा गया। धीरे धीरे पानी में गिरते हुए शेफ ने मन की शांति का आनंद लिया और उसने उन्हें बाहर बुलाया। कहा कि उन्हें भागने के लिए 45 सेकंड दिए जाए, फिर उन्हें पकड़ने के लिए किसी को भेजा जाएगा। सभी ने भागने का विकल्प चुना। 4 महिलाएं हिली नहीं। अगली डिश का स्वाद चखने के लिए उन्हें अंदर ले जाया गया। जब समय पूरा हो गया, सभी अंगरक्षक हवा से छू गए। वे सभी पकड़े गए, लेकिन इन हैरान लोगों में से मैट अकेला था जो अभी भी मजे से खा रहा था। मेहमानों में एक अजीब लड़की थी, ये उसकी सूची में भी नहीं थी। शेफ ने लड़की के बॉयफ्रेंड से पूछा कि क्या हो रहा है। पता चला कि मैट की पत्नी खड़ी हो गई। इस अत्यधिक दावत का आनंद लेने के लिए उसने अस्थायी रूप से यह नाम पाया, अन्या की लड़की का प्रतिरूपण करने के लिए। यहाँ सुनो, लड़की ऊपर गई और उस आदमी को एक बड़ा दिया मजबूर छेद के शेफ ने साइड कंसीलर के दिल को हिला दिया। उसने अंजा से कहा, बस गोदाम में जाओ और अपने लिए मसाला की एक बाल्टी ले आओ। खाए जाने के भाग्य से बचो। क्या यह इतना आसान है? अन्या ने तुरंत अनुपालन किया। जैसे ही वह मसाला छोड़ने जा रहा था और मैं एक रेडियो स्टेशन पर ठोकर खाई। तुरंत पास के तट रक्षक से संपर्क किया। फिर उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और लोहे की बाल्टी को वापस रेस्तरां में धकेल दिया। तभी एक बचाव नाव की आवाज ने चुप्पी को तोड़ दिया। शेफ को तब एहसास हुआ अन्या ने अपना खुद का रेडियो इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा करने में बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस रेस्तरां में आ गई है, लेकिन शेफ के दबाव में किसी भी खाने वाले ने मदद के लिए पुकारने की हिम्मत नहीं की। मैं अपनी आंखों से पुलिस को सिर्फ इशारा कर सकता हूँ, लेकिन यह बच्चा भी बेवकूफ है। आधे दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसके बजाय खाने वालों के बीच मैंने एक अभिनेता को देखा जो मुझे पसंद था। मूंछें तो मूंछें सिग्नेचर द्वारा पुलिस को एक संकट नोट लिखें। सी व्यू। जिसने इसे समझा तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। शेफ की ओर इशारा करें। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन सी व्यू ने अचानक बंदूक अन्या पर तान दी। फिर उसने अपने सामने मोमबत्ती जलाई। यह सिर्फ एक लाइटर है। पता चला कि यह आदमी भी शेफ में से एक है। आन्या के साथ विश्वासघात शेफ ने उसे दूसरे खाने वालों के साथ पहचाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी खाना बनने वाला है। आन्या अचानक उठ खड़ी हुई। उसने शेफ की तरह ताली बजाई। आपको शेफ की कुकिंग पर सवाल उठाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अब बहुत भूख लगी है। किसी को खुद से सवाल करते हुए सुनना। शेफ ने उससे पूछा कि वह क्या खाना चाहता है। आन्या ने उससे कहा कि उसे चीज बर्गर चाहिए, साथ ही कुछ फ्रेंच फ्राइज भी। तो शेफ खाना बनाता है। अपने जीवन का आखिरी व्यंजन बनाया। अन्या ने ऐसा क्यों किया? ये इसलिए क्योंकि उसने शेफ की कही हुई बातों को मिलाया। साथ ही उसने इसे शेफ के कमरे में देखा। उसने एक बार हैमबर्गर बनाया और बहुत खुश हुआ। शेफ की नौकरी से तथाकथित निराशा या पूंजीवादी श्रम के शोषण से ज्यादा कुछ नहीं है। वे अमीर लोग यहाँ एक बार आना चाहते हैं। आप अपनी पहचान बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह भोजन के सही अर्थ को खो देता है। अन्या चाहती है कि शेफ अतीत को फिर से जी, अपने पिछले खाना पकाने के मूल्य और महत्व को पुनः प्राप्त करना। जल्द ही शेफ ने बर्गर को टेबल पर परोसा। अन्या ने एक निवाला खाया और उसने एक अनुरोध किया। आन्या ने शेफ के जवाब का बेसब्री से इंतजार किया। अगर शेफ उसे पैक करने की अनुमति देता है तो आन्या बच पाएगी। शेफ ने खुद आन्या के लिए बर्गर पैक किया, साथ ही एक गिफ्ट बैग भी शामिल किया और आन्या ने वास्तव में टेबल पर $10 छोड़ दिए। फिर जल्दी से मुड़कर चली गई और जाने से पहले उसने उन पर नजर डाली। शायद मौत आसन्न है मेरे दिल में, केवल अच्छे विचार ही बचे हैं। बूढ़े आदमी की पत्नी ने आन्या को समय की पाबंदी दी। उसे जल्दी जाने दो। शेफ ने सभी को आखिरी डिश साझा करने के लिए आमंत्रित किया। शेफ रेस्तरां में चले गए। इसे उनकी रसोई बनाओ। बहुत सारा खाना मेज और जमीन पर बिखरा हुआ था। खाने वालों को भी चॉकलेट टोपी और कॉटन कैंडी के कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया। शेफ ने एक जोशीला भाषण दिया। कहा कि यह उसका सबसे बड़ा काम होगा। एक तरफ उसने अपने नंगे हाथों से रसोई से लाल गर्म कालीन पकड़ा। धीरे धीरे रेस्तरां के बीच की ओर चला गया। आग जल रही है। आग में सभी मर गए और इस समय आन्या नाव पर चली गई। मैंने अपने पीछे एक जोरदार धमाका सुना। उसने नाव रोकी, हैमबर्गर निकाला और कुछ निवाले खाए। उसने कागज का एक टुकड़ा लिया और अपना मुंह पोंछा। आन्या को पता चला कि यह वास्तव में रेस्तरां का मेनू था। वह विचारशील लग रहा था। सबसे देहाती चीज बिल्कुल दुर्लभ।